गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है इंग्लिश की जेल पैरी के प्रीवियस क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज। यहाँ पे हम एमटीएसआई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 व्यापम के ऑल ओवर एग्जाम्स जिसमें आपकी इंग्लिश आती है उसके लिए टॉपिक वाइज इंग्लिश का कुछ टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस हर बार की तरह आपसे बस एक ही गुजारिश कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं और हमें एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए प्रेरित करते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि नेक्स्ट क्लासेस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको शेयर करें और इस पे दिए जा रहे हर एक फैकल्टी के द्वारा दिए गए कंटेंट को आप गोल्डन वर्ड मान के चले, जो आपके आगामी आने वाली हर किसी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। इसी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नाउन का आज ये आपका पार्ट 2 है जिसको आपको पढ़ना है। कल हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे। जो लोग आज इसको देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि उसको आगे बढ़ाते हुए आप क्या करेंगे भाई, पहले आप नाउन का पार्ट 1 देखेंगे जिससे कि आगे की आपको चीजें आपको समझ में आ सके। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई। आज पहला क्वेश्चन जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे, कल मैंने आपसे बात की थी कि नाउन हमारी कितने तरीके की होती है। नाउन हमारी होती है 5 तरीके की। पहले मैंने आपसे कहा था पहली होती है कौन सी भाई, प्रॉपर नाउन। पहली कौन सी होती है आपकी, प्रॉपर नाउन। दूसरी कौन सी होती है आपकी, कॉमन नाउन। तीसरी कौन सी होती है आपकी, कलेक्टिव नाउन। तीसरी कौन सी होती है आपकी, कलेक्टिव नाउन। चौथी कौन सी होती है आपकी भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथी कौन सी होती है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवी कौन सी होती है आपकी, मटेरियल नाउन। पांचवी कौन सी होती है आपकी, मटेरियल नाउन। पांचवी कौन सी होती है आपकी, मटेरियल नाउन। इनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। कल मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग एक और चीज समझाई थी जिसपे हमें और चर्चा करनी थी कि सर अगर हम वर्ब के साथ में क्या जोड़ के चलेंगे, अगर हम वर्ब के साथ में ER या OR जोड़ते हैं, वर्ब के साथ में ER या OR जोड़ते हैं तो हमारी कौन सी नाउन रेडी हो रही थी, हमारी नाउन रेडी हो रही थी कॉमन नाउन। कौन सी नाउन रेडी हो रही थी, हमारी कॉमन नाउन रेडी हो रही थी। इसी के रिगार्डिंग हमें एक और बात करनी थी जहां पे इसके बारे में चर्चा करनी है क्या, कि सर सिर्फ अकेली वर्ब ही ऐसी नहीं है जिसको हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वर्ब एक अकेला ऐसा पार्ट नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसको हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एडजेक्टिव को भी नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव को भी नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप नाउन का भी आप नाउन बना सकते हैं। नाउन का भी आप नाउन बना सकते हैं। सर ये आप किस दायरे की बात कर रहे हैं? सर हम ये दायरा है जो आपका, वो दायरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। किसका दायरा सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसका दायरा है सर, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है, सर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपकी FAQS। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपकी, FAQS है। FAQS सर होता क्या है, सर FAQS F फॉर अगर मैं आपसे बोलूं तो फीलिंग, और A फॉर अगर मैं आपसे बोलूं तो ये होता है एक्शन, और Q फॉर आपका होता है क्वालिटी, जो हम क्वालिटी कंटेंट पे नेक्स्ट क्लासेस जो आपकी बात करती है, और स्टेट अवस्था की जिसकी हम बात करते हैं, स्टेट जिसकी हम अवस्था की आपकी बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर मैं एक वर्ड में सम अप करना चाहूं कि सर एक वर्ड में क्या बोले, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन है जिसको सिर्फ हम क्या कर सके भाई, जिसको सिर्फ हम फील कर सके, जिसको हम फील कर सके। और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी किस कैटेगरी में आती है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है भाई, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। अक्सर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगी? तो आपको पता है कोई भी चीज हो अगर वो उसमें है किसमें, अनकाउंटेबल है, तो या फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपकी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं भाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपकी लेने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या चर्चा की जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार अगर हम फिर से देखेंगे तो क्या है, नाउन हमारी कितने तरीके की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हर बार की तरह सिर्फ एक चीज कहता हूं, आप ना मेरे पास ऑफलाइन बैठे ऑनलाइन बैठे तो चीजों को बोलना रिकॉल करना सीखें। बोलने से चीजें आपकी सुनने से ज्यादा याद होती है। तो फिर से एक बार बोलोगे मेरे साथ में क्या भाई,
कि पहली होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है कॉमन नाउन, तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, चौथी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवी होती है आपकी मटेरियल नाउन। अभी जो हम मेन फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। कलेक्टिव नाउन का अपने आप में बहुत बड़ा दायरा है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और मटेरियल नाउन का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमने क्या कहा भाई कि आप सिर्फ अकेले नाउन को ही नहीं, आप चाहे वर्ब ले लो, चाहे आप एडजेक्टिव ले लो, किसी को भी अगर आप ले लेते हो तो वो आपको क्या कहने वाला है, आप उसको किसमें चेंज कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें चेंज कर सकते हो सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाउन को नाउन में चेंज कर सकते हैं कैसे, कॉमन नाउन को हम किसमें चेंज कर सकते हैं भाई, कॉमन नाउन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन नाउन को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चेंज कर सकते हैं। कॉमन नाउन को हम किसमें चेंज कर सकते हैं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी बात आती है भाई नेक्स्ट पे कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी क्या होती है भाई, FAQS, FAQ और S। FAQS मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है, जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। सर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती क्या है, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम क्या एक दायरा तैयार करते हैं सर, ये अनकाउंटेबल होती है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आपकी, सर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आती है वो आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में जो वर्ब आती है वो क्या आती है आपकी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है, जिसके बारे में अभी हम आपसे बोल रहे थे कि सर आपको एक एक करके चीजों को जरा देखना होगा। क्या होंगी चीजें वो जरा देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है कॉमन नाउन को अब हम किसमें चेंज करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चेंज करने वाले हैं। कॉमन नाउन को हम किसमें चेंज करेंगे सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। जरा देखते जाते हैं कैसे कैसे चीजें हमारी बदलने वाली है। एक्ट, एक्ट हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, एक्ट आपकी क्या हो जाएगी भाई, एक्शन। या अगर आप इसको ऐसे बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक और आपका कल मैंने आपको बताया था इसके साथ में क्या लगा दोगे, OR, एक्टर। ठीक है भाई। बेबी, बेबीहुड क्या हो जाएगा आपका, बेबीहुड। ऐसे ही आपका चाइल्ड क्या हो जाएगा आपका, चाइल्डहुड। बेबी, चाइल्ड, मदर, फादर, विडो, सिस्टर, कुछ भी आए आपका उसके साथ में, अगर वो आपसे पूछता है तो आपको उसके साथ में क्या लगाना है, हुड लगाना है। हुड क्यों लगाना है, क्योंकि आपने सुना होगा बचपना, मातृत्व प्रेम, पितृ प्रेम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या होते हैं, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, बेबीहुड और चाइल्डहुड लगाते हैं। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंडहुड ना होके क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा। फ्रेंडहुड ना होके क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंडशिप हो जाएगा। किंग की बात करें तो किंग मतलब राजा, और किंगशिप मतलब क्या होता है, शासन। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किंगशिप हो जाएगा आपका क्या, ये। तो हमने क्या कहा आपसे कि फिर से एक बार अगर आपसे चर्चा करें तो फिर से अगर हम एक बार देखते हैं तो क्या होगा, इसको एक बार फिर से देखो कि एक्ट का क्या हो जाता है आपका, एक्शन। बेबी का आपका हो जाता है बेबीहुड, चाइल्ड का आपका हो जाता है चाइल्डहुड, फ्रेंड का आपका हो जाता है फ्रेंडहुड, किंग का हो जाता है आपका किंगशिप। ठीक है भाई, ना जी ना, इसका फ्रेंडहुड नहीं होता, इसका क्या होता है, इसका होता है फ्रेंडशिप। तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा कि अगर इसको एक बार काट देते हैं तो काटने के लिए हमें क्या याद रखना होगा भाई, इसका क्या नहीं होगा, इसका नहीं होगा आपका क्या, इसका आपका फ्रेंडहुड ना होके आपका क्या होने वाला है, फ्रेंडशिप, जिसमें आप क्या करोगे, सिर्फ इसको वर्डों को आपको देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, और भी हमें आगे शब्द दिए हुए हैं। अगर और आगे शब्द दिए हुए हैं तो वो क्या है आपका, रॉबर। रॉबर हो गया रॉबरी, डकैती। रॉबर को हमने किस में चेंज किया, रॉबरी में। वुमेन, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि जब हमें ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या करते हैं भाई, वुमेनहुड, हम क्या करते हैं, वुमेनहुड। ठीक है। मदर के बारे में अगर चर्चा करता है तो वो क्या हो जाता है हमारा, मदरहुड। मदर के बारे में अगर हमसे चर्चा करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मदरहुड। और विडो के बारे में अगर चर्चा करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, विडोहुड, विडोहुड। एजेंट की बात करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एजेंसी। एजेंट की बात अगर हमारा ये करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एजेंसी। ठीक है भाई।
फिर से एक बार देख लो आप, फिर से एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसे बार बार चीजों को लिखोगे, बार बार सुनोगे तो आपको चीजें और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। अगर हम इसकी और चर्चा करते हैं तो और चर्चा में हमारा क्या था, फिर से देख लो जरा, रॉबरी क्या हो जाएगा, रॉबरी। वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेनहुड। वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेनहुड। मदर का क्या हो जाएगा, मदरहुड। मदर का क्या हो जाएगा आपका, मदरहुड। विडो का क्या हो जाएगा आपका, विडोहुड। एजेंट का क्या हो जाएगा आपका, एजेंसी। एजेंट का आपका क्या हो जाएगा, एजेंसी। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की चर्चा करते हैं तो भाई अब हम एडजेक्टिव को किसमें चेंज कर रहे हैं, अब हम एडजेक्टिव को चेंज करके चल रहे हैं किसमें भाई, एडजेक्टिव को हम चेंज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यंग, यंग की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, यंग की बनेगी यूथ। रिच की क्या बनेगी भाई, रिच की जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो क्या बनने वाली है आपकी, रिचनेस। काइंड की जो आपकी बनने वाली है, काइंड की आपकी क्या बनेगी, काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपकी सेल्फिश की जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने वाली है, वो सेल्फिश की एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगी, सेल्फिशनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनने वाली है आपकी, सेल्फिशनेस। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या कहा, कॉमन नाउन को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप किसको चेंज कर सकते हो, कॉमन नाउन से एडजेक्टिव को भी आप चेंज कर सकते हो, नाउन में वर्ब को भी आप चेंज कर सकते हो। फिर से एक बार देखेंगे इसको, बार बार लिखो, बार बार सुनो, चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर से क्या बोला, यंग का क्या होगा भाई, यंग का होगा यूथ। रिच का क्या होगा भैया, रिच का होगा रिचनेस। काइंड का क्या होगा आपका, काइंडनेस। काइंड का क्या होगा आपका, काइंडनेस। और सेल्फिश का क्या होगा आपका, सेल्फिशनेस। सेल्फिश का क्या होगा आपका, सेल्फिशनेस। अगर आप इन शब्दों को गौर से देखें तो बाकी के ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम ना छू सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही इनको कहीं देखा गया है, इनको सिर्फ एक चीजों को देखा जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक और शब्द मुझे अच्छा शब्द याद आया, जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, मैंने कहा मैनेज। मैनेज आपसे मैंने कहा, तो मैनेज की अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करूं तो मैनेज की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, मैनेजमेंट। क्या बनेगी भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनने वाली है वो हमारी बनेगी क्या, मैनेजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनेज की क्या बन जाएगी हमारी, मैनेजमेंट बन जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, पहले वाली चीजें भी कि सर अगर हम ER या हम OR लगाते हैं तो हम किसको बना रहे होते हैं, हम कॉमन नाउन को बना रहे होते हैं। किसको बना रहे होते हैं सर, हम कॉमन नाउन को बना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो बनता है प्राइवेसी। प्राइवेट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो है प्राइवेसी। गुड की अगर हम बात करें तो गुड का बनता है गुडनेस। हॉट की अगर हम बात करें तो हॉट का बनता है हीट। जस्ट की हम बात करें तो हम इसका बनाएंगे जस्टिस। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसका बन जाएगा लेंथ। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसका क्या बन जाएगा आपका, लेंथ बन जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे इसको कि सर अगर हमने अभी आपने हमसे कहा कि सर प्राइवेट अगर होगा, अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट का आप क्या बनाओगे, प्राइवेसी। गुड का आप क्या बनाओगे, गुडनेस। हॉट का क्या बनाओगे आप, हीट। जस्ट का आप क्या बनाओगे, जस्टिस। और लॉन्ग का आप क्या बनाओगे, लेंथ। लॉन्ग का आप क्या बनाओगे, लेंथ। इनके बारे में हमारी चर्चा हो गई। फिर आगे हमें देखना था और कुछ शब्द के बारे में दिया हुआ है। शब्द क्या है वो जरा देखते हैं अपन। शब्द हमें दिया हुआ है पे, तो पे का हो जाएगा पेमेंट। पे का हो जाएगा पेमेंट। मिक्स का हो जाएगा आपका मिक्सचर। मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ग्रो का हो जाएगा ग्रोथ। स्पीक का हो जाएगा आपका स्पीच। याद रखना स्पीच, स्पीच। और आपकी अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा अगर हम बात करें तो अगर हम इसको स्पीकर लिखें, अगर हम इसको स्पीकर लिखें तो भाई जो स्पीच है वो स्पीच हमारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। और जो स्पीकर है, स्पीकर हमारी कौन सी नाउन हो गई, स्पीकर हमारी हो गई कॉमन नाउन। स्पीकर हमारी कौन सी नाउन हो गई, स्पीकर हमारी हो गई कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन सर क्यों हो गई, क्योंकि आपने हमें बताया था कि सर किसी के साथ में यदि ER या OR जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमारी आपकी कॉमन नाउन बनती है।
लास्ट में आपको एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये शब्द हमारा ऐसे दिया हुआ है एंटर। एंटर का क्या हो जाता है? एंट्रेंस। एंटर का क्या हो जाता है? एंट्रेंस। एंटर का हमारा क्या हो जाता है भाई? एंट्रेंस हो जाता है। तो ये चर्चा थी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिए ये शायद इतने ही क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ जो आपने आज पढ़ा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि सर नाउन कितने तरीके की होती है? नाउन होती है 5 तरीके की। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपकी मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि वर्ब के साथ में यदि आप क्या लगा देते हो? ई आर या ओ आर लगा देते हो तो आप क्या बना लेते हो? आप बना लेते हो क्या? कॉमन नाउन बना लेते हो। इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ नाउन ही नहीं होती, वर्ब को भी हम नाउन में चेंज कर लेते हैं, एडजेक्टिव को भी नाउन में चेंज कर लेते हैं और नाउन को भी हम नाउन में चेंज कर लेते हैं। कैसे? कॉमन नाउन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चेंज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या बताई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एफएक्यूएस की कैटेगरी में रखा। एफएक्यूएस क्या होते हैं? हमारे फीलिंग, एक्शन और क्वालिटी और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, महसूस करने के सेंस में इसको यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। फीलिंग वाले को, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। कभी ऐसे कहा है कि मुझे 100 ग्राम दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द पेन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में। कभी ऐसे बोला कि मुझे 10 ग्राम खुशी हो रही है, हैप्पी, तो भाई 10 ग्राम हो चाहे कम हो वो तो आपकी अनकाउंटेबल में है। ये ऐसे शब्द जिनके साथ में आप किसी भी काउंटलेस रहते हैं, इनके साथ में आप क्या यूज करते हो? आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हो। तो ये तो हो गई आपकी किसकी चर्चा? आपकी चर्चा हो गई आपकी फीलिंग्स की। फिर एक एक करके शब्दों को हमने लिया। शब्द हमारे कैसे परिवर्तित होते हैं वो जरा देखते हैं। एक्ट को हम एक्शन बोलते हैं, बेबी को बेबीहुड बोलते हैं, चाइल्ड को चाइल्डहुड बोलते हैं, और फ्रेंड को हम फ्रेंडहुड ना बोल के फ्रेंडशिप में लेते हैं, किंग को हम किंगशिप में लेते हैं, रॉबर को रॉबरी में लेते हैं, वुमेन को वुमेनहुड में लेते हैं, मदर को मदरहुड में लेते हैं, विडो को विडोहुड में, और एजेंट को हम एजेंसी में लेते हैं। यंग की बात करते हैं तो यंग हमारा यूथ में आता है, रिच हमारा रिचनेस में आता है, काइंड हमारा काइंडनेस में आता है, सेल्फिश सेल्फिशनेस में आता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सर अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो ई आर या ओ आर लगा के आप कॉमन नाउन बनाते हो। मैंने कहा मैनेज। मैनेज एक वर्ब है, अगर इसकी आपको क्या बनानी है भाई? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है तो क्या बन जाएगी आपकी? वो आपकी बन जाएगी मैनेजमेंट। आपने कहा एडमिट। एडमिट आपकी वर्ब है। एडमिशन। एडमिशन आपका क्या हो जाएगा? आपका भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा? प्राइवेट का प्राइवेसी, गुड का गुडनेस, हॉट का हीट, जस्ट का जस्टिस और लॉन्ग का हमारा लेंथ होता है। ये शब्द हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या इनमें से कॉमन नाउन है। अभी आपको मैंने आपसे कहा कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नाउन से मिलने वाले हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। 100 से 150 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, व्यापक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। फिर पे का पेमेंट, मिक्स का मिक्सचर, ग्रो का ग्रोथ, स्पीक को हमने कहा कि सर स्पीच है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है, और अगर आप स्पीकर बनाते हो तो आपने ई आर लगाया है तो क्या बन गया? आपका कॉमन नाउन बन गया। ये आपकी शब्दावली थी जो आपसे नाउन में कन्वर्ट करने के लिए चर्चा की। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में एक टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका कौन सा? आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको नाउन के 2 टॉपिक मिल चुके हैं, पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहीं पे मिलने वाला है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लग रहे हो, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी आपको डाउट है, जो भी चीजें आपको पूछनी है, कमेंट जरूर रखें। हमारी पूरी की पूरी टीम एक एक कमेंट को रीड करती है, आपको उसको जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, उस पर वर्क करने का काम किया जाएगा। हर बार की तरह इसको सेशन को शेयर करना ना भूलें। हर टीचर अपने आप में नेक्स्ट क्लासेस का बेस्ट है, आपको बस उसकी चीजों को समझना है और उसको अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।